हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स, जहां पर एक आप अर्थशास्त्री की तरह सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयकर इनकम टैक्स। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा आयकर क्या है, किसके तहत लगाया जाता है, किसके अंडर आता है। समझिए पहले आयकर क्या है। आयकर उन विभिन्न स्रोतों पर लगाया जाता है जिनसे विभिन्न व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है। तो एक व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उन पर लगाया जाता है। आप किस पर लगाया जाता है ये समझते हैं। इससे पहले ये समझ लीजिए, इसे व्यक्तिगत आयकर मतलब पर्सनल इनकम टैक्स भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो आय के प्रमुख स्रोत निम्न हैं, इन पर आयकर लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो है वो है वेतन से आय, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी या सैलरी इनकम बोलते हैं, इस पर आयकर लगाया जाता है। दूसरा है व्यापार तथा व्यवसाय से आय मतलब ट्रेड एंड बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम ट्रेड एंड बिजनेस। तीसरा है संपत्ति आय, जो आपकी वेल्थ से आय होती है। ठीक है, वेल्थ इनकम पर लगाया जाता है। चौथा है ब्याज से आय, आप इंटरेस्ट आपको मिलता है ना कई जगह से, ठीक है, उसको इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इस पर लगाया जाता है। और लाभांश आय मतलब डिविडेंड इनकम पर भी लगाया जाता है। डिविडेंड, आप कंपनी में शेयर खरीदते तो आपको डिविडेंड मिलता है ना चौथे छठे महीने या साल भर में, तो उस पर भी लगाया जाता है। अब समझिए, आयकर की वसूली करने का कार्य केंद्र सरकार के आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। ध्यान रखिएगा, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा शासित किया जाता है। यानी इसको सीबीडीटी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सीबीडीटी, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब सीबीडीटी को भारत में विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का प्रभार प्राप्त है। जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात होती है सीबीडीटी देखता है। ठीक है, भारत में आयकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आयकर 1961 एक एक्ट बना था, उसके तहत आयकर लगाया जाता है भारत में। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब